हेलो। हेलो। हाँ लगाए क्या? लगाओ लगाओ अभी फोन। अरे परेशान की तरफ यार। हाँ लगाओ लगाओ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप हेलो। कौन बोल रहे हो आप? हाँ, अब्दुल सत्तार बोलो हजरत। अब्दुल सत्तार भाई। हाँ 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 हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ये रहमत भाई ने एक बात मेरे को बोले थे कि भाई अभी वो आला हजरत के बारे में उनसे एक ने एतराज किया। हेलो। जी जी अब्दुल सत्तार भाई, वालेकुम सलाम। बोलो भाई। हाँ हाँ, ये अरशद देवबंदी लाइन पे। हेलो। हाँ, सारे लोग एक साथ, ज्यादा लोग कॉल करे तो आवाज भी कम आता है और आवाज डिस्टर्ब होता है। बीच में कोई बात ना करो, ठीक है? हाँ हाँ, जब आप कीजिए, बिल्कुल बात खामोश कीजिए। रहो, कोई आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप कीजिए बात, हमने बात करते, ठीक है। अच्छा बोलो। हाँ चला। हाँ हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। कौन बोल रहे हो? बोल रही। अरे भाई, आवाज बहुत सारे घर की अंदर की सारे फैमिली की आवाजें आ रही है। जो फैमिली की आवाजें आ रही है वो दूर हट जाओ जरा, एकदम अच्छी तरह बात करो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अरशद कौन है देवबंदी? हेलो। अरशद देवबंदी। अरशद देवबंदी है, अरशद देवबंदी। कौन? हाँ जी, हाँ अरशद देवबंदी। हाँ बोलो, अरशद देवबंदी, बात करो ना। क्या नाम हुआ आपका? कुछ नाम बताइए। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन है। आप अरशद देवबंदी हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हो? आप पढ़ते हैं? पढ़ते हैं स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में, किस में? जी अभी आज जुम्मा है। स्कूल में पढ़ते हो या मदरसे में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? मदरसा में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी जमात में? हम पढ़ते हैं मिशकात। मिशकात पढ़ते हो? कौन से मदरसे में पढ़ते हो? जी कौन से मदरसे में पढ़ते हो? झारखंड में पढ़ता हूँ, झारखंड। झारखंड में, अच्छा। तो बताओ, ये कोई सुन्नी भाई को कोई आपने एतराज किया तो एतराज करना तो आप आलिम से एतराज करना चाहिए। अनपढ़ आदमी से क्या एतराज करते हो? मुझसे आप बताओ, क्या एतराज है आपको? आला हजरत के किताब पर, कौन सी किताब पर एतराज है, बताओ। मैंने एतराज नहीं किया तो पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, कोई इबारत भेजे और चैलेंज कर रहे हो, बता रहे हैं। कौन से तुम्हारा चैलेंज है, बताओ। इबारत भेज दीजिए, भेज दिए। हाँ, तो पढ़ के अभी इबारत में कौन से इबारत किसको भेजे वो तो मैं जानता नहीं, तुम बताओ मुझे। हाँ, मुझे मालूम है, मैं उसका जवाब दूंगा। कौन सा? पढ़कर बताओ, आप पढ़कर बताओ, आपको एतराज है ना? इबारत पढ़कर बताओ अभी। आप इतना झूठ क्यों बोले? क्या बोले? रहमतुल्लाह भाई ने क्या इसलिए भेजा कि हम आप तो आपसे सुनना चाहता हूँ ना, झूठ इसमें झूठ की क्या बात है? आपसे सुनना चाहता हूँ क्या एतराज किया। रहमतुल्लाह तो रोजाना मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो अभी आप क्या एतराज किए हो उस पर आप बात करो ना। आप बात करने से पहले झूठ झूठ करके चिल्ला रहे हो। झूठ मैं बोल रहा हूँ, नहीं आप, मैं बोल रहा हूँ, आप इबारत पेश करो मेरे सामने, मैं बात करूंगा, आपके एतराज का जवाब दूंगा, ठीक है? इबारत किस पर आप पहले इस मौजूद के बाद किसी नहीं बोलिए। नहीं नहीं, जो इबारत आपने रहमतुल्लाह को भेजा है वो रहमतुल्लाह ने मुझे कहा कि एक देवबंदी बात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कॉल लगाओ। तो अभी आप रहमतुल्लाह की जो इबारत आपने रहमतुल्लाह को भेजे हैं, इबारत पढ़कर फिर उसके बाद आप एतराज करें कि इस इबारत पर मुझे ये एतराज है। भेजने की नहीं, आप पढ़कर सुनाओ मेरे पास। रहमतुल्लाह ने मुझे भेजा है तो होगा मेरे पास, लेकिन आप पढ़कर सुना के एतराज करो, फिर मैं इबारत देखकर मैं उस एतराज का जवाब दूंगा। हाँ बोलो। जिसके मोबाइल से भी आवाज आ रहा है वो आवाज खामोश करे या मूड पे रख दे मोबाइल।
اس لیے زیادہ لوگ کانفرنس میں نہیں آنا چاہیے. باہر میں پروگرام ہو رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. ہاں، جس کے موبائل سے آواز آ رہی ہے وہ دور ہٹ جائیں یا پھر موڈ پہ رکھ دیں. ہاں بتائیے. پڑھ کر پہلے عبارت پیش کیجئے، اس کے بعد آپ کا اعتراض کیا ہے اس عبارت پر پیش کیجئے. عبارت پڑھ رہا ہوں، دیکھیے. ہاں سنیے. ہاں ہلو. جی سن رہا ہوں، بولیے. ہاں، کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ٹھیک ہے. ہاں مصنف رضا حسین قادری. ہاں، رضا حسین قادری اس کا مصنف ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھو کتاب، عبارت پڑھو. تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی کے بیت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے. ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت کی میں ہمارا واپس میں ٹانگے والے سے فرمایا اس طرح بلیا مندر کے سامنے ہوتے کہ چلا. حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس پر تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واپس ہوئے اور اس مندر کا نام کر سنا. اس حیرت میں تھا کہ ٹانگے مسجد کے سامنے پہنچا، دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور ٹانگے کی طرف دوڑ آیا. آپ نے ٹانگے کو روک دیا. اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں کچھ باتیں کی جو میرے سمجھ سے باہر تھی. پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا. ادھر ٹانگا بھی چل پڑا. تب میں نے عرض کیا حضور یہ کون تھا؟ فرمایا افغان وقت. عرض کی مندر میں. فرمایا آم کھائے پتے نہ کیجیے. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں، تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ عبارت سن لیا میں نے، کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہی ہے کہ آپ کے یہاں جو ہے مندر کا سادھو افغان وقت ہوتا ہے. ہاں، تو آپ کے جو ہے آپ کے اس میں تو مندر کا سادھو کیا ہندوؤں کا پجاری بھی، ہندوؤں کا پجاری نبی ہوتا ہے. گوتم بدھ کو نبی لکھا گیا ہے، کرشنا کو، رام کو نبی لکھا گیا ہے. سوانح قاسمی پہلے پڑھ لیتے، پھر اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے دیکھو، ہاں سوانح قاسمی میں پڑھیے آپ نے جو سوانح قاسمی اور دیگر جو نہیں دوسری بات سنو. پہلے آپ کے کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، پہلے ہماری عبارت کا، ہاں ہماری عبارت کا پہلے ہم دفاع کرتے ہیں. سنیے، آپ خاموشی سے سنیے، میں عبارت کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے بزرگان دین دین پھیلانے کے لیے کفار و مشرکین کا پہلے اگر دل میں کوئی کفر نہ رکھتے ہوئے دین اسلام پھیلانے کی نیت سے، علامہ شیخ سعدی کے بارے میں بھی ایسی روایتیں ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی بھیس بدل کر بہت سال تک مندر میں رہ کر بعد میں جتنے وہاں کے غیر مسلم تھے سب کو مسلمان بنایا تھا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح بہت سارے تمہاری کتاب میں گرو نانک کو بھی مسلمان، گرو نانک بہت بڑے صوفی تھے. یہ حوالہ میں پیش کروں گا اور یوٹیوب پہ اس کے ساتھ میں آئے گا انشاءاللہ. میرے پاس اسکرین موجود ہے، آپ ڈھونڈ کر کتاب کے ساتھ. بالکل آپ جو ہے خیانت کر رہے ہیں. آپ کو ہم نہیں، خیانت نہیں، یہ یوٹیوب پہ آئے گا نا، یہ اس کے حوالے کے ساتھ آئے گا، تمہاری کتاب کے حوالے کے ساتھ. یہ جو ریکارڈنگ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، تم اپنی کتاب پڑھتے نہیں اور اعتراض ہمارے اوپر کرنے کے لیے آتے ہو. اس لیے تمہاری کتاب کا اسکین کے ساتھ ابھی ہر وقت ہر کتاب کا صفحہ نمبر اور عبارت مستحضر نہیں ہوتا نا. یوٹیوب پہ بہت سارے میرے واٹس ایپ سے بہت سارے اسکرین شاٹ ہے. ابھی سارے تلاش کر کے دینا، ساری تلاش کر کے فوراً آپ کو صفحہ نمبر بتا دینا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں تلاش کر کے صفحہ نمبر کتاب کا اسکرین شاٹ میں اسکین لگا کر یوٹیوب پہ یہ آپ کا آڈیو یوٹیوب پہ ڈالوں گا. آپ اس میں دیکھ لینا، آپ کو بھی بھیج دوں گا، آپ دیکھ لینا. ہاں، اگر آپ جھوٹے ثابت ہوئے آپ توبہ کر لینا، ٹھیک ہے. ہاں، تو اگر کوئی سادھو دیکھو اس پر کفر کا گرو نانک نبی ہے، یہ نبی ہے، فلاں نبی، آپ دلیل
गुरु नानक को नबी नहीं, गुरु नानक को वली लिखा गया है, अल्लाह वाले और सूफी लिखा है। गुरु नानक को झूठों पर अल्लाह की लानत बोलिए। हाँ, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। गुरु नानक, हाँ, झूठों पर अल्लाह की लानत, ये किताब देवबंदियों की किताब में लिखे हुए हैं। देवबंदियों की मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि बीच जनाब मैं बोलता हूँ तो आप मत बोलो, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, आप मत बोलो, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा जब आप बोलना। आप भी बोलते रहते हो, मैं भी बोलते रहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं बोल रहा हूँ गुरु नानक के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में, कृष्णा के बारे में आपकी किताब में लिखे हुए हैं। उनको सालेहीन और अंबिया कहा गया है। गुरु नानक को सूफी दरवेश कहा गया है। और भी बहुत सारे गैर मुस्लिम के देवी देवता जो आज उनको देवी देवता बना रखे हैं, उनको नबी वली माना है। हाँ, और नबी के देखो, सूफी और वली अब्दाल मानने के लिए कतई दलील की जरूरत नहीं है, लेकिन नबी मानने के लिए कतई दलील की जरूरत है। तुमने तो नबी मान लिया, तुमने तो नबी मान लिया कतई दलील के बगैर, जो के गैर अंबिया को अंबिया मानना कुफर है। इस हिसाब से तुम्हारी किताब में कुफरिया, तुम काफिर साबित हुए, तुम्हारे उलमा काफिर साबित होते हैं, क्योंकि गैर अंबिया को अंबिया मानना कुफर है, समझे? हाँ, और अब्दाल या वली मानना ये कतई दलील की जरूरत नहीं है। इसमें अगर कोई भेष बदलकर अगर कुफ्फार मुशरिकीन में इस्लाम की तबलीग करने के लिए या इस्लामी हुकूमत की जासूसी के लिए, जैसा सल्तनत उस्मानिया के बहुत सारे जासूस जो है ईसाइयों के पास जाकर ईसाई के भेष बनाकर वो सल्तनत उस्मानिया के लिए काम किए हैं। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बहुत सारे जासूस थे। इस्लामी हुकूमत की हिफाजत के लिए, गैर मुस्लिमों के साजिश को बेनकाब करने के लिए, उनकी साजिश जानने के लिए उनके पास रहना पड़ता है। तो उनके भेष में रहने से कोई काफिर नहीं हो जाता, काफिर नहीं होता। उनके भेष में अगर गैर मुस्लिमों के साजिश को जानने के लिए उनके भेष में अगर कोई रहता है तो अपनी असली हालत पर ईमान पे ही रहता है वो। हाँ, ईमान दिल के हालात का नाम है जी। तुम्हारे यहाँ इतने बड़े काफिर मौलाना अहमद रजा दूसरों के साथ उतरे और तुम उनको मुजद्दिद मानते हो यार। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम कुफर साबित करो, उनका कुफर साबित करो। चलो कुफर पर बात कीजिएगा। हाँ, आला हजरत के कुफर पर बात कीजिए। तो पहले आला हजरत के कुफर पे बात करने से पहले आला हजरत को जो आला हजरत को आशिक रसूल कहा, जो आला हजरत को अहले सुन्नत के जय्यद आलिम दीन कहा, इस जमाने के अबू हनीफा कहा, उन पर पहले बात करना चाहिए। ये किसने कहा? तुम्हारे सारे देवबंदी उलमा, अशरफ अली थानवी से लेके कासिम नानूतवी तक, और तुम्हारे सनाउल्लाह कासिम नानूतवी तक, और तुम्हारे जो शेखुल हदीस कश्मीरी अनवर शाह कश्मीरी, वो सब के सब। हाँ, सुनिए, आप हमारे अकाबिर आपके यहाँ मोतबर है क्या? तुम्हारे नजदीक मोतबर है ना, तुम्हारा दलील तुम्हारे लिए होगा ना। आपके नजदीक मोतबर है, हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। हमारे तुम जब तुमको दलील, कितने बेवकूफ हैं तुम जब एतराज करोगे, तुम जिसको मानोगे वही जवाब दिया जाएगा ना। देखिए सामने काम कितना बड़ा बेवकूफ है। दलील उसको कहा जाता है जो सामने वाला माने, दलील उसको कहा जाता है। जैसा हम ईसाई अगर कोई दलील देगा, मैं ईसाई से कहूंगा बताओ दो खुदा की दलील दो, तो ईसाई दलील देगा, तो ईसाई की किताब से देगा तो मैं नहीं मानूंगा, मेरी किताब से दलील दे। और इस तरह अगर वो एतराज करेगा मैं उसकी किताब से दूंगा, अगर मैं उसका एतराज करूंगा वो मेरे किताब से दलील देगा। ये दलील होता है, दलील मुखालिफिन की किताब से दिया जाता है। और ये बेवकूफ देवबंदी को इतना पता नहीं है दलील किसकी किताब से दिया जाता है। अब हमारे नजदीक तो मोतबर नहीं है, तुम एतराज कर रहे हो, तुम्हारे नजदीक तुम्हारे उलमा की किताब मोतबर है, तो तुम्हारे उलमा की किताब से दलील दूंगा तो तुम ईमान वाला मानोगे, क्योंकि तुमको मानना है, हम तो मान नहीं रहे। आला हजरत को ईमान वाला हम तो मान ही रहे हैं, तुमको मनाना है, तो तुमको मनाना है तो तुम्हारे नजदीक जो मोतबर है उससे दलील दिया जाएगा ना। देखिए सामीन इकराम, ये देवबंदी कितना बड़ा बेवकूफ जाहिल है।
یہ دیکھیے دلیل کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک ہماری کتاب معتبر ہے کیا؟ ہمارے اکابر معتبر، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ایمان پر بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ایمان، اعلیٰ حضرت کے ولی ہونا ہمارے نزدیک مسلم ہے، تمہارے نزدیک مسلم نہیں ہے، تم کو تسلیم کرانا ہے تو تمہاری کتاب سے دلیل دوں گا تاکہ تم کو تسلیم ہو۔ اب بات ختم ہوئی، تمہاری غلطی ثابت ہو گیا۔ ہاں، تم نے کیا کہا کہ ہماری کتاب مسلم، ہمارے اکابر معتبر ہے کیا؟ تمہارے اکابر کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، تمہارے اکابر ہمارے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہے، لیکن تم نے کیا کہا کہ تم نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا، اعلیٰ حضرت پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی، تم اعلیٰ حضرت کی تکفیر کرتے ہو، تو تمہاری کتاب سے ایمان ثابت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت تمہارے اکابر کے ہم مسلک کی روشنی میں، عبارت کی روشنی میں اعلیٰ حضرت دنیا کا سب سے بہترین کا۔ اچھا، یہ تمہارا دعویٰ ہے؟ ہاں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اچھا، تو پہلے جو عبارت پیش کیے تھے اس پر تم شکست تسلیم کر لیے؟ کس پہ کہا شکست؟ ہاں، پہلے جو عبارت تم نے پیش کیا تھا اس میں تمہاری شکست ہو گئی، اب دوسرے موضوع پہ جا رہے ہو۔ سامعین اکرام دیکھیے، یہ موضوع سے فرار اختیار کر رہا ہے، یہ اپنی کتابوں سے پہلے اپنی کتاب کی روشنی میں یہ خود کافر ہو رہا ہے۔ بریلویوں پر اس نے اعتراض کیا تھا کہ بریلویوں کی کتاب میں غیر مسلموں کا ابدال لکھا گیا ہے، لیکن ان کی کتاب میں غیر مسلم کے دیوتاؤں کو انبیاء تک لکھا گیا ہے، حالانکہ انبیاء کو ماننے کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہے۔ غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے اور کسی نبی کا انکار بھی کفر ہے، تو انہوں نے غیر نبی کو نبی مان کر کفر کیا ہے۔ گوتم بدھ کو انہوں نے نبی مانا ہے اور کرشنا کو انہیں نبی مانا ہے، اور یہ گرو نانک کو یہ صوفی درویش مانتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جس کو ابدال کہا وہ حقیقت میں ابدال ہے اور حقیقت میں مسلمان ہے۔ ظاہری بھیس بدل کر کفار کے اندر جاسوسی کرنے کے لیے کوئی بھی بھیس بدل کر مجبوراً وہ مجبوری ہے اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے غیر مسلموں کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے بھیس میں ان کے پاس رہنا یہ مجبوری ہے، اور وہ مسلمان تھے اس لیے وہ ابدال ہے، سمجھے؟ حضرت ہاں، یہ سداول نجیب بول رہا ہے کہ بھائی رام کرشنا بھی ولی ہے، اور وہ عقیدہ بولے اس کو پوچھے کس کا عقیدہ ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے قاسم نانوتی نے بھی یہی عقیدہ لکھے ہوا ہے، بولے تو آپ قاسم نانوتی سے سوال کرو، ایسا بول رہا ہے۔ ہاں، قاسم نانوتوی کی کتاب میں ہے نا، میں بولا نا سوانح قاسمی میں ہے، میں شروع میں کہا، ابھی پیج نمبر میرے پاس ہے، میں ڈھونڈ کے دوں گا پیج نمبر، اس کا پیج نمبر اسکرین شاٹ دوں گا۔ اور نبی غیر نبی کو دیکھو، کسی کو ولی ماننا نص قطعی کی ضرورت نہیں ہے، ولی ماننے کے یہ ضنی ہے، ولی کا مسئلہ ضنی ہے، لیکن نبی کا مسئلہ قطعی ہے۔ قطعی مطلب قرآن و حدیث سے دلیل ہونا، اگر بنا دلیل کے غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے۔ اس لحاظ سے سارے دیوبندی کافر ثابت ہوئے، کیونکہ دیوبندی قاسم نانوتوی کافر ہے، قاسم نانوتوی نے غیر نبی کو، رام کرشنا کو، گوتم بدھ کو نبی مانا۔ ہاں، اب موضوع بدل کر یہ دیوبندی کافر جو ہے اعلیٰ حضرت کے کفر پر بات کرنا چاہ رہے معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے اوپر بات کرنے سے پہلے علماء دیوبند جو کتابیں گستاخانہ کتاب لکھے ہیں اس پر بات کرنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کے شان میں دیوبندی جو لکھے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنا بھی، طارق جمیل خود لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے شان میں بدتمیزی نہ کرو، طارق جمیل خود بیان بولتا ہے۔ تو پھر طارق جمیل کو پہلے کفر کے گھاٹ سے نکالو، جو سامنے ابھی گھوم رہا ہے تمہارے سامنے ممبر پہ، اس کو بٹھا اس کو لات مار کے ممبر سے اتارو۔ طارق جمیل کو ممبر سے لات مار کے اتارو، اور تمہارے منظور مینگل، تمہارے جو منظور مینگل، اس مینگل کو ممبر سے لات مار کے اتارو۔ اس نے جو اعلیٰ حضرت کی شان میں تعریف کے کلمات کہے ہیں، آپ دیکھیے سامعین اکرام، یہ دیوبندی صرف حسد اور بغض و حسد میں مبتلا ہو کر اعلیٰ حضرت کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہاں، وما علینا الا البلاغ، ہماری بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے جس ویکتی کو کال کیا ہے وہ ابھی دوسرے کال پر ویست ہے۔ ہلو، ابھی ان سے بات چل رہی ہے کیا؟ ہاں، وہ
अभी भी मेरे से बात कर रहा है। हेलो, असल में क्या है, अजान हो रहा था, मैं अचानक इसलिए कट कर दिया। हाँ तो वो क्या मेरी बोल रहा है वजह कि से बोले तुम्हारा जो मौलाना है वो तो दिफा नहीं कर सका, ऐसा वैसा। अरे दिफा और कैसी, दिफा किसे कहते हैं, कौन सी बात को दिफा कहते हैं? हाँ, तो मैंने उसको कह बोला दिया चलो। वही बात, उससे बड़ी बात तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तुमने जो एतराज किया, अब तुम मौजू से भाग के दूसरे मौजू की तरफ जा रहे हो, तो ये दिफा नहीं और क्या है? अच्छा, दिफा तो ऐसा कर दिया, तुमको भागने पर, दूसरे मौजू की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। तुम उस इबारत में तो कोई गलत साबित नहीं कर पाए, ऐसा उसको बोलिए। नहीं तो मानते नहीं ना, मेरी बात तो सुनिए ना। आप उसको क्या बोलो अभी कि बोलना तो अपने चारों अकाबिर के फतवे से उनको काफिर साबित करके बता। हेलो, मैं उसको अभी वही बोला। हेलो हाँ हेलो, हाँ मैं बोला चल तू तेरे चारों अकाबिर तो लाइन पे लो, उसको लाइन पे लो, अभी हाँ, 5 मिनट बात करते हैं, आजान हो गया। ले रहा हूँ। ठीक, हेलो, हाँ चल बता। हाँ साबित करो। फतवा ने रख दिया, ठीक है। हाँ हाँ इसमें लिखा हुआ है ईमान और कुफ्र के मसाइल, सफा नंबर 206 में हाँ के बोलते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म गैब का कायल हो वो काफिर है। हजरत के आजकल बहुत आदमी है, हजरत अली हर जगह मौजूद है, ठीक है। हाँ, बोलिए हजरत अली का नहीं। हाँ सुन, हाँ हम हजरत अली को इल्म गैब मानते हैं। पहले आप मेरी बात को सुनिएगा। हाँ सुनाइए। अब्दुल सत्तार भाई आप चुप रहो, मैं बात करता हूँ, ठीक है। हाँ फोन कर रहा है। नहीं अभी अपनी बात चल रही, चल उसको लाइन पे मत ले, चल। चलो सत्तार भाई तुम बात मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ करिए हाँ जी जी। तो मुझे अहमद रजा खां बरेली जिन्होंने रसाइल इल्म गैब लिखा है, नमाजी और आलिम की क्या ऐसे शख्स और काफिर, ऐसे शख्स के नमाज कितने जवाब, जो शख्स अल्लाह जल्ल शान के सिवा इल्म गैब की किसी दूसरे को साबित करे, अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे को जाने, वो बेशक काफिर है। हाँ इससे तुम जो है इससे आला हजरत को काफिर साबित कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, हम कहाँ कर रहे, हमारी क्या औकात है, हम। अच्छा तो फिर बताओ, पूरी मुकम्मल करो, दावा पेश करो। पढ़ दी इबारत, पढ़ दी। हाँ अब मैं बोलूं खामोश रहो, मैं बोलूं खामोश रहो। आप पहली बात तो यहाँ अल्लाह के बराबर इल्म गायब मानने वाला काफिर है। आला हजरत कभी भी किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा कि अल्लाह के बराबर नबी को इल्म हासिल है, तो इससे खारिज हो गया। और यहाँ नामजद काफिर नहीं कहा गया, इल्म गायब मानने वाले को काफिर कहा। इस एतबार से अशरफ अली थानवी पहले काफिर हो रहा है रशीद अहमद गंगोही के फतवे से, क्योंकि अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में पागल और जानवर के लिए भी इल्म गायब माना। इल्म गायब मानने वाला अगर काफिर है तो इल्म गायब मानने के एतबार से अशरफ अली थानवी बीच में बात कर रहा है, देखिए ये देवभंगी बीच में बात कर रहे, वो जब बोला मैं बिल्कुल खामोशी से सुना, बात मुकम्मल होने के बाद इजाजत लेके बात कर रहा हूँ, फिर भी ये देवभंगी बीच में बड़बड़ा रहा है। अभी सुन ले, अभी मैं खामोश हूँ ना, अभी तू भी खामोश सुन ले पूरा। हाँ चल सुन, हाँ बोलिए साहब। सत्तार भाई तुम बिल्कुल मत बोलो, मैं और ये बोलेगा, मैं जब बोलूंगा ये खामोश रहेगा, और मैं जब वो खामोश रहेगा मैं बोलूंगा, और जब मैं खामोश रहूंगा वो बोलेगा। तुम सत्तार भाई बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल। हाँ चलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, इस इबारत में अल्लाह के बराबर इल्म गायब मानने का फतवा है, मानने पर फिर बीच में बोल रहा है कि नहीं आला हजरत, ये हमको पहले बताइए। अल्लाह के बराबर कभी भी हमने किसी आलिम भी कायल नहीं है, आला हजरत ने कभी भी नहीं लिखा कि अल्लाह के बराबर नबी को इल्म गायब है। मैं तो आपका इल्म गैब का आपके नजदीक है कि नहीं कि अल्लाह के रसूल इल्म गैब जानता है? तो इल्म गायब जानते हैं तो इस पर काफिर होता है, इल्म गायब जानते हैं, लेकिन अल्लाह के बराबर यहाँ पर फतवा अल्लाह के बराबर होने पर, अल्लाह के बराबर होने पर फतवा है, अल्लाह के बराबर नहीं, अल्लाह की अता से अल्लाह जितना चाहे नबी को दिया है। इस एतबार से फतवा खारिज हो गया। आला हजरत इस फतवे के जद में बिल्कुल नहीं है, और इस फतवे के जद में अशरफ अली थानवी, बीच में बात नहीं करना बोला, इस पर मैं मुकम्मल बात कर रहा हूँ। इस फतवे के जद में अशरफ अली थानवी काफिर हो रहा है, क्योंकि इल्म गायब अशरफ अली थानवी ने जानवर के लिए भी माना, पागल के लिए भी, जमी हमें हयवान बहाइम के लिए माना। इस एतबार से अशरफ अली थानवी पक्का बदतरीन काफिर साबित हुआ। तुम्हारे फतवे से, तुम्हारी किताब से अशरफ अली काफिर साबित हुआ। बोलो। हिफ्जुल ईमान। ठीक है, अगर अशरफ अली को काफिर ना माने तो अल्लाह आपके नजदीक क्या है? अशरफ अली दुनिया का बदतरीन काफिर है, हम मानते हैं, हमारे सारे सुन्नी मानते हैं। अगर वो जो है, अगर किसी ने अगर कहा कि वो
काफिर ना है तो आप उस पर क्या फतवा लगेगा? उस पर कुफर का फतवा लगेगा। ठीक है लीजिए, आपकी एक किताब है, ठीक है, हाँ आपकी एक किताब है हाँ फतवाए मजहरिया, हाँ फतवा मजहरिया, बोलो। अनवारे मजहरिया आपकी एक किताब है, हाँ हजरत अल्लामा शाह मजहरुल्लाह साहब नक्शबंदी, हाँ ठीक है। हेलो, बोलो जल्दी। ये लिखते हैं कि इन हजरात आलिया के दिल साफ थे, किसी वजह से उनके खिलाफ फतवा न किया, बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ईमान की गुस्ताखाना इबारत आला हजरत ने इमाम अहमद रजा बरेली रहमा अपने दोस्त को मौलाना अब्दुल बारी की इल्मी को दिखाया। हाँ। इसमें कोई कुफ्र नजर नहीं आता। आला हजरत ने एक मिसाल दी थी, उन्होंने ना माना, आला हजरत खामोश हो गए और दोस्ती बरकरार रहा। तो आपके उलमा यहाँ कह रहे हैं कि हजरत अशरफ अली थानवी काफिर नहीं है और आप कह रहे काफिर है। अच्छा, इसका जवाब सुन लो। काफिर न कि वो तुम तो सारी बातें पढ़ते नहीं, आधी पढ़ के आते हो मुनाजरा करने के लिए, फिर जलील होके जाते हो। आप जो है अनवार मजारिया में जो लिखे हैं वो ये फरंगी महल्ली को थोड़े दिन मोहलत दिया गया समझने के लिए। बाद में आला हजरत ने कुफर का फतवा लगाया है। तुम्हारे मुतालाए बरेलवियत, तुम्हारी किताब डॉक्टर खालिद महमूद मंसेस्टवी, तो उसने मुतालाए बरेलवियत में लिखे हैं आला हजरत ने 101 वजूहात बयान किए हैं, 101 सबब बयान किए हैं, 101 वजूहात से काफिर है। तुम्हारी किताब से सबूत दे रहा हूँ, तुम्हारे नजदीक जो मुसल्लम है तुमको मानना चाहिए। ऐसे फतवे से साबित कर रहा हूँ, तुम्हारी किताब से साबित कर रहा हूँ कि फरंगी महल्ली को आला हजरत ने 101 बार काफिर कहा, 101 वजूहात कुफर की बयान किया है। फरंगी महल्ली आला हजरत के नजदीक काफिर है, क्योंकि अशरफ अली थानवी ने भी जब पहले कुफर किया था 13 साल फतवा नहीं लगाया, मोहलत दिया, 13 साल तौबा करने का वक्त दिया गया। इसीलिए फरंगी महल्ली को भी थोड़े दिन मोहलत दिया गया ताकि इबारत अच्छी तरह समझे, गौर फिक्र करे। उसके बाद अगर गौर फिक्र करने के बाद भी अगर कुफर नहीं माना तो वह खुद काफिर हुआ। आपने कहा कि जो मौलाना अशरफ अली थानवी को मुसलमान माने वो काफिर है। हाँ, तो काफिर मुसलमान मानने वाला काफिर है, इसलिए फरंगी महल्ली काफिर है। तुम्हारे मुतालाए बरेलवियत में खुद काफिर लिखा है फरंगी महल्ली को। आप पहले इस पर कुफ्र का फतवा लगाइए, तस्लीम कीजिए। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना, बेवकूफ देवबंदी इतना भी नहीं समझ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मोहलत दिया थोड़े दिन फरंगी महल्ली पर, आला हजरत ने फौरन कुफर का फतवा नहीं लगाया ताकि उसको फौरन इबारत कुछ दिन समझने के लिए मौका दिया जाए। हम फतवा लगाने में जल्दी नहीं करते, फतवा लगाने में हम जल्दबाजी नहीं करते, हम इत्मीनान, हम जो है अच्छी तरह जब हुज्जत ताम हो जाता है उसके बाद हम फतवा लगाते हैं। हमारे आला हजरत बहुत मोहताज थे, तुम्हारी तरह नहीं बात बात में कुफर का फतवा लगा देते। हाँ, अरशद देवबंदी, आप तुम्हारे अशरफ अली थानवी कुफर के घाट उतर गया, तुम बचा नहीं सके। अशरफ अली थानवी बदतरीन काफिर है खुद तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही की किताब से। ठीक है, अब नमाज का टाइम हो गया। आजान के वक्त मैं थोड़ी देर फोन कट दिया था, फिर उसके बाद अभी 5 मिनट और बात किया मैंने, 10 मिनट बात हो गई। अब नमाज मुकम्मल, नमाज का टाइम हो रहा है। अब मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। देवबंदी को मैंने काफिर साबित किया और आला हजरत का इबारत का मैं मुकम्मल दिफा कर दिया। आला हजरत पर कोई भी इल्जाम नहीं है। आप देवबंदी काफिर, दुनिया का बदतरीन काफिर साबित हुआ और आला हजरत पर बिला वजह कुफर लगाने की वजह से अरशद देवबंदी भी दुनिया का बदतरीन काफिर साबित हुआ।